बचपन से ही जो शौक था कि टीचर बनना या फौज में जाना, दो ही सपने थे। गांव में इतनी लंबी पढ़ाई नहीं कर पाते हम कि कोई बड़ी पोस्ट पे जा पाए, तो इतना ही छोटा सा सपना था, या तो फौजी बनेंगे या फिर टीचर। अब आर्मी के जवान हो तो अब और पहले टीचर थे और नॉर्मल आदमी थे, तो पहले और अब लोगों का नजरिया किस तरीके से रहता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। काम करेगा बच्चा अच्छी लाइफ में, ऐसा नहीं है। सबसे मेहनती बच्चे हैं अपने और बहुत मेहनत करते हैं, किसी भी काम में अपना पीछे नहीं हटते। बिजनेस बहुत अच्छा कर लेते हैं, बहुत अच्छा हर कोई बहुत जल्दी सीख जाते हैं। अपना जैसे डिजाइनिंग, टैटू वगैरह करना, इतनी अच्छी कला किसी में नहीं है जो हमारे लड़कों में। बहुत जल्दी उनकी जो सीखने की कैचिंग पावर है बहुत ज्यादा है। बिजनेस करने की कला सबसे अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना पिछड़ापन, इनकी कुछ गलत वो है आदतें हैं। हाँ। जैसे एक छोटे से गांव के लड़के ने एक सपना देखा कि या तो टीचर बनेंगे या फिर आर्मी के जवान। तो उन्होंने अपने सपने के लिए किस तरीके से संघर्ष और मेहनत किए। जो शुरू में एक अध्यापक शिक्षा मित्र थे और फिर उसके बाद में स्पेशल कोबरा कमांडो के भी जवान रहे हैं, और अब प्रेजेंट टाइम में सीआरपीएफ के फोर्स के जवान हैं। तो और भी बहुत सारी बातें जानेंगे वीडियो में, तो वीडियो पूरी ज़रूर देखें। स्टूडेंट्स के लिए ये वाली वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट, नॉलेजेबल और इंस्पायर वीडियो है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। स्वागत है आप सभी का आज के शानदार मोटिवेशन और इंस्पायर वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो हमारे गांव के युवाओं के दिल की धड़कन और हमारे देश की और हमारे गांव की आन बान शान, जो कि हमारे देश की नहीं, हमारे एशिया की नहीं, जो पूरे वर्ल्ड की इस सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, स्पेशल कोबरा कमांडो के भी जवान रह चुके हैं, उसमें भी अपना कार्य कर चुके हैं। तो आज हम उनके अनुभव और उनके कार्य से आज हम आपको रूबरू कराएंगे। तो भाई राजेश कुमार खन्ना जी, तो उनको मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। तो भाई इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, वो इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में जो भी कुछ अनुभव किया है, जो भी कुछ संघर्ष किया है, तो इनके बातों से आप मोटिवेट होके अपने गोल में फोकस हो सकते हैं। वीडियो में हम बात करेंगे कि इन भाई जी ने अपनी सीआरपीएफ के जवान हैं जो उन्होंने इस पोस्ट तक अपने जो संघर्ष किया है इन्होंने, तो इनकी जो जर्नी कैसी रही, तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल पूछना चाहूँगा कि आप कौन हैं, आप कहाँ से हैं और आपकी कास्ट क्या है, आप क्या काम करते हैं और आपकी ड्यूटी कहाँ पर, आप किस तरह के सैनिक हैं, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी बताइए। जी, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं एशिया की नहीं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ का जवान हूँ, और मैं 5 साल कोबरा में भी रहा हूँ, जो कोबरा की एक एंटी नक्सल टीम है। जो एशिया की 7 सबसे बड़ी कमांडो टीम है, उसमें कोबरा भी एक है जो कि जंगल वॉरफेयर में काम करती है। उसका स्पेशली जंगल में एंटी नक्सल के खिलाफ उनका कार्य होता है, उसमें भी मैं 5 साल काम किया हूँ, और अभी फ़िलहाल मैं श्रीनगर में पोस्टेड हूँ सीआरपीएफ में कांस्टेबल पद पर पोस्टेड हूँ। तो और मैं अपने यूपी से ही, मैं एक बंजारा समाज से हूँ, जो कि एक पिछड़ी समाज उसमें आता है, घुमंतु जनजातियों में आता है। और मैं पहले एक स्कूल में टीचर भी रहा, शिक्षा मित्र था। बचपन से ही शौक था कि या तो टीचर बनूंगा या फौजी बनूंगा। तो भाई जी, मेरा अगला सवाल है कि आपने जो इंडियन आर्मी में ज्वाइन किया है, तो आप किससे इंस्पायर होकर अपनी इंडियन आर्मी ज्वाइन की है? मैं बचपन से ही स्कूल टाइम में था, तब से ही मैं स्काउट गाइड्स था। बचपन से ही मुझे शौक था, या तो फौज में जाऊंगा या टीचर बनूंगा। हाँ। दो ही गोल थे, या टीचर बनूंगा या फौज में जाऊंगा। तो मैं 12वीं करते गांव में शिक्षा मित्र हो गया था। अच्छा। तो मेरा टीचर बनने का सपना मेरा पूरा हुआ। मैं 5 साल 6 साल ये रहा। भाई जी, मेरा अगला सवाल है कि आप अपने जो इंडियन आर्मी में ज्वाइन किया, तो उसमें किस तरीके से मेहनत की? तो आप पहले टीचर थे, तो अब इंडियन आर्मी में सीआरपीएफ के जवान हो, तो आपने किस तरीके से संघर्ष किया, बचपन से ही किस तरीके से मेहनत किया? हाँ, बचपन से ही जो शौक था कि टीचर बनना या फौज में जाना, दो ही सपने थे। गांव में इतनी लंबी पढ़ाई नहीं कर पाते हम कि कोई बड़ी पोस्ट पे जा पाए, तो इतना ही छोटा सा सपना था, या तो फौजी बनेंगे या फिर टीचर बनेंगे। तो ये बोलते हैं ना कि गांव में जितना गरीब आदमी का लड़का होगा ना, तो उसका या तो फिर टीचर बनता है या फिर इंडियन आर्मी का जवान बनता है, एक ही सपना होता है।
या फिर तो फौज में जाएगा या फिर टीचर ही बनेगा। और गांव में क्या है कि दो ही लोगों को इज्जत मिलती है, या तो फौजी को मिलती है हाँ। या टीचर को मिलती है। बनना है हाँ, बस। वो बात फौज सही को है इस भाई, तरह से आपकी। कैमरे में दिखाया जाता है, उस तरह से लोग सोचते हैं, बचपन में बच्चा सोचता है कि फौजी बनना है। तो बस फौजी बनने का सपना था और बचपन से ही मेहनत चलता रहा, रनिंग और ये सब होता था। हाँ। तो भैया जी आपसे मेरा ये अगला सवाल है कि आप जब इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे थे तो आपके लिए आपका फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा था, फैमिली बैकग्राउंड, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। फैमिली का बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, थोड़ा पापा मेहनत करते थे, खेती मजदूरी करते थे और हम पढ़ते थे, दो भाई हैं, दोनों ही पढ़ते थे। तो उसमें सपोर्ट क्या, गांव में तो अक्सर रनिंग वनिंग तो लोग करते ही हैं। हाँ। पर इतनी हमारी मतलब कोचिंग कहीं हुई नहीं, कोचिंग कराने के लिए उस कहीं जमाने सुविधाएं में हुई नहीं कोचिंग वगैरह कहाँ थी? तो बस ऐसे ही कभी किताब ले लिए कोई और अपना खुद से ही पढ़ाई करते रहते थे। और शिक्षा मित्र थे गांव में, तो बच्चों को पढ़ाते थे, तो अपना जो पढ़ाई का जो साथ में रूटीन में चलता रहा, पढ़ाई का चलता रहा। और खेल में थोड़ी रुचि थी तो खेल के साथ ये फिजिकल चलता रहा, खेल के साथ में। सही है बात, हो गया। तो भैया जी मेरा अगला सवाल है कि आप जिस तरीके से आर्मी की तैयारी करते थे तो आपका माहौल किस तरीके से था, तो आपको कौन कौन मोटिवेट करता था, तो आपने अपने हिसाब से किस तरीके का माहौल बनाया? देखो जो साथ के लड़के थे वो तो मोटिवेट करते थे कि नहीं यार तेरा अच्छा रनिंग है, तू हो जाएगा, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तेरा फिजिकल ठीक है, तू सिलेक्शन हो जाएगा, और तेरा रिटन पावर अच्छा है तो अच्छा क्वेश्चंस करता है तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग नेगेटिव भी सोचते हैं, अरे यार क्या इतनी अच्छी मेहनत, बहुत लड़के हैं हमारे जो आगे वाली पीढ़ी में थे, उन्होंने मेहनत की लेकिन नहीं लग पाए, तो बोलते थे अरे कुछ नहीं होगा, इनका कहाँ से ये लग पाएंगे, इनका कोई फैमिली इतना सपोर्ट नहीं करेगा, इतना पैसा लगता है वो नहीं दे पाएंगे। ये ऐसी कुछ सोचें जो उदाहरणाएं होती है गांव में, वो तो है, कुछ लोग तो सपोर्ट करते हैं आपको और कुछ लोग जो आपको नेगेटिव थिंकिंग की तरफ आपको ढकेलेंगे। कहीं ना एक कहीं होती है नेगेटिव थिंकिंग, एक होती है पॉजिटिव थिंकिंग। तो अभी भी और जो ये बोलता है ना कि आप ये कुछ नहीं कर सकता और इसको, तो उसको तो थोड़ा सा और स्ट्रांगली लेना है उनको जवाब देने के लिए कि ये ऐसे बोल रहे हैं तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता, हम करेंगे ना, हम क्यों नहीं कर सकते। और बाकी बल्कि हमारे जो एक वो है कि बोले अरे बंजारा समाज में थोड़ा सा ये है, अरे कुछ नहीं कर सकते, ग्वार जो बोलते हैं बंजारा हैं तो उन ग्वारों की क्या नौकरी लगती है, ऐसे करके थोड़ा सा ये नेगेटिव थिंकिंग बचपन में ये सोचते थे यार क्यों नहीं लग सकती, क्लास में हम अच्छे हैं, एक दो लड़के हमारे साथ हैं पढ़ने में, बाकी सबसे हम अच्छे नंबर आते हैं, फिजिकल में भी गांव के लड़कों में, अच्छे लड़कों में नंबर आता है, लेकिन हम सरकारी नौकरी क्यों नहीं लग सकते भाई? इसी को सोच के एक टारगेट बनाया कि मुझे लगना ही है। हाँ। तो वही दूसरा बंदा कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हमने भी तो किया है ना, अगला बंदा भी करेगा, क्यों नहीं करेगा, यही सोच के थोड़ा सा और ये हुए कि करना ही है। तो सक्सेस का क्या राज बताओगे कि आपने इंडियन, आज जैसा कि आपने बताया कि आप कोबरा कमांडो के भी में जॉब कर चुके हैं और उसके बाद में सीआरपीएफ की जवान हैं आप, तो आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, तो आपने, तो इसके बारे में थोड़ा बताओ कि आप किस से मोटिवेट हुए, किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करते थे, तो इसके बारे में थोड़ा बताओ अपनी सफलता का राज। हमें कोचिंग करने के लिए टाइम मिला नहीं, हम 12वीं करते ही शिक्षा मित्र हो गए, स्कूल में पढ़ाते थे, तो पढ़ाते टाइम बस अपना बच्चों को पढ़ाना, साथ में अपना भी टाइम मिलता था, तो ये जो जी के रीजनिंग मैथ वगैरह ये अच्छा था, तो साथ साथ उनको भी रूटीन में पढ़ाई करते रहते थे। और फिजिकल के लिए हम सुबह जगना ये तो रूटीन में था कि फिजिकल तो करना ही करना, रनिंग करना ही करना, सुबह चाहे कुछ भी हो, सुबह आधा घंटा शरीर के लिए देना ही देना, सुबह आधा घंटा रनिंग पक्का ही करते थे रोजाना। और इसी से सीआरपीएफ की जगह निकली थी, तो हमारे साथ के लड़कों ने भरा था फॉर्म, हमने भी भर दिया, इतना जानते नहीं थे सीआरपीएफ क्या होता है, बीएसएफ क्या होता है, बस ये था फौज है, और बस ये सोच के और डाल दिए थे फॉर्म, एसएससी का जो वैकेंसी आया था उसमें, और सिलेक्शन हो गया। और वहाँ जाने के बाद पता चला कि इसमें भी अलग अलग होता है कुछ, तो बोला कि कमांडो के लिए, कोबरा कमांडो कुछ अलग होता है, उसमें जाना है, और बोला उसके लिए अलग से फिजिकल होता है, अलग से टेस्ट होता है। तो हमने बोला जब आए हैं तो कमांडो के लिए जाएंगे हम। हाँ। कमांडो का कुछ अलग सोचते थे हम, कमांडो कुछ अलग होता है। हाँ। अलग से जैसे कमांडो मूवी वगैरह देखी है तो उसमें थोड़ा सोचा कि कमांडो बनेंगे तो अच्छा लगेगा, ये सोच के उसमें भी बोला, जहाँ से वैकेंसी आया तो बताया, बोल नाम मांगे जाते हैं वहाँ से कोई जाना चाहता है, हमने बताया कि मैं जाना चाहता हूँ, तो वहाँ से उसमें भी फिजिकल में पास हो गए। रिटन विटन तो उसमें इतना अच्छा इतना होता नहीं है, फिजिकल पास होने के बाद वहाँ 3 महीने का फिर ट्रेनिंग चलता है, स्पेशल ट्रेनिंग चलता है, स्पेशल ट्रेनिंग भी किए,
थोड़ा टफ होता है ट्रेनिंग, हाँ, बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। तो उसी हिसाब से कमांडो के नाम के हिसाब से ट्रेनिंग होता है। हाँ। उसी हिसाब से टफ ट्रेनिंग था। कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं, बहुत लोग हमारा तो वही ठीक है, लेकिन हमारा तो एक टारगेट था कि नहीं करना ही है, करना है, कुछ भी हो जाए पर करना है तो करना है। पूरा पार किया और ट्रेनिंग किया और 5 साल सेवा दी, छत्तीसगढ़ और झारखंड में सर्वाइव की। अब आर्मी के जवान हो तो अब और पहले टीचर थे और नॉर्मल आदमी थे, तो पहले और अब लोगों का नज़रिया किस तरीके से रहता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। क्योंकि जब लोग कुछ बन जाता है ना, कोई आदमी कुछ कर लेता है तो उसको उसमें थोड़ा रिस्पेक्ट आ जाता है, कुछ में अलग आ जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि जो लोग देखेंगे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी कुछ देख के कुछ मोटिवेट हों। जी देखो, जब गांव में थे इतनी तैयारी करते थे तो लोग ये सोचते थे अरे कुछ नहीं, क्या है, ऐसे ही घूमते हैं हमारा। तो उनके लिए थोड़ा सा ये नेगेटिव थिंकिंग रहती है लोगों की। आप कहीं भी लग जाओगे, सक्सेस हो जाओगे, तो वही लोग कहेंगे कि बहुत मेहनत करता था लड़का। हाँ। वही लोग आपको कहेंगे कि लड़का बहुत मेहनत करता था तब जाके लगा है। चाहे आप किए या नहीं किए, सक्सेस होने के बाद आपके दुश्मन भी आपकी बड़ाई करते हैं। सही बात है भाई। लेकिन जब हम इसमें फ़र्क होता है कि देखो, टीचर का रेस्पेक्ट सबको करना चाहिए। हम भी अपने टीचर का बहुत रेस्पेक्ट करते थे, लेकिन गांव में कुछ जो सरकारी टीचर हम थे, शिक्षा मित्र थे, तो गांव में कुछ एक सरकारी टीचरों के खिलाफ थोड़ा सा अलग सी थिंकिंग रहती है कि बैठ के तनख्वाह लेते हैं, ये करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो भी बहुत मेहनत करते हैं। हम वहाँ रहे तो हमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत मेहनत होती है उनकी भी, स्कूल में बच्चों के साथ में, गांव में। और गांव के लोग उनका इतना अच्छा सपोर्ट नहीं कर पाते, बच्चों को तैयार करके नहीं भेजते, तो उनमें। और सबसे ज़्यादा अपने यहाँ तो अपने क्षेत्र में फ़ौज का रेस्पेक्ट ज़्यादा होता है। जब से हम इसमें लगे हैं, CRPF में लगे हैं, उसके बाद कोबरा में किए, उसके बाद अभी ड्यूटी पे हैं, तो फौज का सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलता है। गांव में जब भी जाते हैं, हाँ भाई फौजी भाई आइए, तो सभी लोग फौज का ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं और करना भी चाहिए। हाँ, क्योंकि भाई कुछ भी हो, अब हमारे समाज में ना, हमारे मतलब कि गांव में ज़्यादातर बोलते हैं जय जवान जय किसान, इसको ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया जाता है। क्योंकि भाई जो हमारे देश के अंदर है किसान है, तो वो हमारे गांव को यानी हमारे देश को पालते हैं, और हमारे बॉर्डर पर लगे हुए जो आर्मी के जवान हैं वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। अगर ये दो लोग ना हो ना तो शायद देश चल ही नहीं सकता इनके अलावा, इन दो लोगों के अलावा। तो जब भी तो बोलते हैं जय जवान जय किसान। और दोस्तों मैं एक और बात बताऊं, बेसिक कुछ भी करना, अपने बेसिक देर से बन जाना, कुछ भी बन जाना, छोटा बड़ा कुछ भी काम करो पर बेसिक करो। क्योंकि आज से 5 साल बाद लोग ना आपका हालचाल नहीं, आपकी हैसियत पूछेंगे। क्योंकि ये अगर कोई भी लोग जब आपसे पूछते हैं कि आप क्या काम करते हो, तो आप वो दिमाग में सोच रहे होते हैं कि इसको किस तरीके से कितनी इज्जत देनी है। अगर वो कुछ बंदा अच्छा काम करता होगा तो उसको उसी हिसाब से इज्जत देनी है। अगर वो बंदा कुछ नॉर्मली वर्क करता होगा ना तो उसको उसी हिसाब से इज्जत देनी है कि आया गया, थोड़ा बहुत हालचाल पूछा, बस। तो भाई सबसे पहले कुछ कर लो अपनी लाइफ में, बेसिक छोटा बन जाओ, सरकारी, गवर्नमेंट, बेसिक प्राइवेट कुछ अच्छा कर लो अपने लिए, पर कुछ ना कुछ लाइफ में ज़रूर बन जाना। तो भाई जी मेरा अगला सवाल है कि जो अब इस टाइम पर सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है कि सोशल मीडिया आप भी यूज़ करते होंगे, सभी यूज़ करते हैं। तो सोशल मीडिया के बारे में बताइए कि जो हमारी उम्र के लोग हैं, युवा हैं, जो सोशल मीडिया का किस तरीके से यूज़ करते हैं, और वो नेगेटिव यूज़ करते हैं, पॉजिटिव यूज़ करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि नेगेटिव भी यूज़ है, पॉजिटिव भी यूज़ है। जी देखो, सोशल मीडिया आज एक सबसे बड़ा फैक्टर है लाइफ में। बिना सोशल मीडिया के रह नहीं सकते हम, कोई भी काम हमारा हो ही नहीं सकता बिना इसके। आज इतना हम इसके आदी हो गए हैं, इतना कि हम बिना मोबाइल के, बिना सोशल मीडिया के कहीं नहीं रह सकते। हाँ। लेकिन हमें इसमें बहुत सारी इसको यूज करने का हमें आना चाहिए। अच्छा, अगर इससे हम अच्छा यूज करते हैं तो बहुत कुछ है इसके अंदर कि हमें किसी चीज़ की किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। कोई चीज़ हमारे पास नहीं आता है तो हम इससे ले सकते हैं। हाँ। कोई भी चीज़ करना नहीं आता है, हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। कहीं जाना है उसके लिए हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इसमें है। लेकिन आजकल इसको बहुत कुछ गलत तरीके से हम यूज करते हैं। बहुत लड़के हैं, हमारे साथी हैं, हम भी हैं, और आजकल के जो हमारे साथी युवा हैं इसको नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा देखते हैं। हर चीज़ इसको फेसबुक, व्हाट्सअप वगैरह और इन्हीं चैटिंग में हम लगे रहते हैं, बल्कि जो कि अच्छी चीज़ें हैं इसकी तरफ हम जा ही नहीं पाते। जिसका जो हमें यूज करना चाहिए उसका हम यूज कर ही नहीं पाते। कितने लड़के हैं जो इनमें जो अपने जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं
उनमें से पूरा मतलब बढ़िया कोचिंग सेंटर से उनकी क्लास ले सकते हैं। जो भी जो ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं आजकल, कोचिंग की सुविधा नहीं हो पाती, गांव में है, हम अच्छी कोचिंग सेंटर गांव में नहीं है, लेकिन हम लॉगिन करके अपनी आईडी से किसी अच्छे कोचिंग सेंटर को ऑनलाइन हम देख सकते हैं, ऑनलाइन उनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और कुछ बंदा अगर कुछ करना चाहे ना, तो उसके पास नॉलेज है तो अपने नॉलेज को शेयर भी कर सकता है सोशल मीडिया के हिसाब से। जानता है जो कुछ अपने को जानता है तो अपने साथियों को वो बता सकता है सब कुछ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। फेसबुक, व्हाट्सअप अपने ऐसे फालतू के दोस्तों के साथ गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और ऐसे ही लोगों के साथ चैटिंग में ज़्यादातर टाइम वेस्ट करते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट इस सोशल मीडिया पर ही कर रहे हैं, जबकि अच्छी चीज़ों के साथ हम इसके साथ करें, पढ़ाई के लिए इनका इस्तेमाल करें सोशल मीडिया का, और कुछ आगे बढ़ने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, तो ये इससे अच्छा कोई फैक्टर भी नहीं है। क्योंकि हम अच्छी कोचिंग हमारे गांव में नहीं है जिससे हम अच्छी तैयारी कर पाएँ, लेकिन इनसे सोशल मीडिया से हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए, अपने आप पे एक बिल्कुल मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए कि मैं अच्छी तैयारी ही करूँगा, मैं अच्छी तरह से पढ़ाई करूँगा और मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं देखूंगा। हाँ, देखिए अपने साथियों से भी जुड़े रहिए, उसके लिए एक लिमिटेशन बनाइए, टाइम का बॉन्ड बनाइए कि मैं इस बॉन्ड से इस बॉन्ड तक या इतने टाइम से इतने टाइम तक अपने दोस्तों को दूंगा, बाकी टाइम मैं अपनी पढ़ाई पे लगाऊंगा या अपनी तैयारी पे लगाऊंगा, या किसी अच्छी चीज़ के लिए इतना टाइम दूंगा, बाकी दोस्तों के लिए मैं इतने टाइम से इतने टाइम तक दूंगा। या कुछ स्पेशली एक रखिए, थोड़ी देर बाद आप अपने इसको देखिए। और कभी आप 12 बजे भी ऑनलाइन मिल रहे हैं, लेकिन उसी पे फालतू का ये कर रहे हैं, रात को 2 बजे भी चैटिंग चल रहा है, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। बाकी आपका मानसिक, शारीरिक और आर्थिक नुकसान ही होता है। और सबसे बड़ा बात, आपके समय का नुकसान हो रहा है जो कि दोबारा से नहीं आएगा, और आपका लाइफ के लिए जो अच्छी तैयारी करके कुछ बन सकते थे, वो टाइम फालतू में आप सोशल मीडिया पे वेस्ट कर रहे हैं। और भाई जी देखो, सबसे बड़ी बात बताऊँ मैं आपको, टाइम इज़ मनी। हमें बचपन में बताया गया था, छोटे बच्चे थे हम, जब हमें बताया गया था कि टाइम ही पैसा है। तो अगर हम किसी को अपना टाइम देंगे ना, तो हमने अपना पैसा दे दिया किसी को बेफालतू में। तो अपना टाइम का सही यूज करो, किसी को फालतू में मत दो। मेरा अगला सवाल है कि जो लोग जो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से करें, और जो लोग जो किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनको भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे करें, किस तरीके से अपनी लाइफ में बढ़ें। और सबसे जो दिमाग से उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि अपनी लाइफ में करना क्या है। उनका अपनी लाइफ में एक कोई भी गोल नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, हमें क्या काम करना है अपनी लाइफ में। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। देखो, आजकल 10वीं 12वीं तक हमारे समाज में ज़्यादातर क्या है, लोग गांव में 10वीं 12वीं तक पढ़ा देंगे, उसके बाद 12वीं के बाद क्या कराएं बच्चों को, क्या नहीं कराएं। तो उस पर बहुत ज़्यादा ये हो जाता है कि सही से चुनाव ही नहीं कर पाते। बच्चा गोल नहीं है उनके पास कि क्या करें। तो उसको बच्चे की हॉबीज देखनी चाहिए हमें, कि अपने आप को ये देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। अगर जैसे मैं खुद का बताता हूँ, मेरी हॉबीज थी बचपन से, मुझे बेल्ट की नौकरी करनी, फोर्स की नौकरी करनी। तो मैं अपने आप को फिजिकली फिट रखा और रोजाना रेगुलर रनिंग करता रहा। मुझे फिजिकल तो करना ही करना, और उसके साथ साथ मुझे जो रीजनिंग और इनकी किताब पढ़ने का शौक था बचपन से, ये भी मैं पढ़ता रहा। और अपना ये जो मैगजीन है, इनको मंथली जो आती थी वो भी लेता था, उसके साथ भी पढ़ाई। हाँ, जो मंथली जो जीके वाला आता है, उसको भी रोजाना लेता था, उससे पढ़ाई करता रहता था। कि मेरा टारगेट है कि मुझे फौज में जाना ही है, तो उसके लिए फिजिकली और ये तैयार होना। अब मुझे साइंस दिला देते तो मैं उसमें पढ़ता तो शायद नहीं चल पाता। तो इसी तरह से बच्चे की जो हॉबी है वो क्या करना चाहता है, तो उसी के हिसाब से उसको आगे उसके करियर का सिलेक्शन कराना चाहिए। तो इस बात को जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देखेंगे उनको भी ये वीडियो ध्यान से देखनी चाहिए कि अपने बच्चे को 10th के बाद में ये ज़रूर पूछें कि तुम्हारी हॉबी किस चीज़ में है, कि तुम्हें किस चीज़ में आगे बढ़ोगे। आपके बेटे की आपकी हॉबी है आर्ट लेने की, तो आप उसकी ज़बरदस्ती कॉमर्स दिलवाओ या फिर आर्ट मैथ वगैरह दिलवाओ, जो भी सब्जेक्ट दिलवाओ जो उसमें उसकी बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो बच्चे को ध्यान से, आराम से, शांति से बैठा के बूझो कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है, उसका मन क्या है 10th के बाद 12th के बाद, कि उसकी हॉबी क्या है, करना क्या चाहता है। तो उसे ध्यान से बूझिए, समझाइए। तो भाई जी, आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे जो अपनी लाइफ में सीरियस नहीं है बिल्कुल भी, अपनी लाइफ में करना क्या है करना नहीं है। जो हमारे गाँव के ऐसे भी बहुत सारे युवक हैं जो उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। उन्होंने 10th कर लिया, 12th कर लिया, ग्रेजुएशन भी कर ली हालांकि,
तो अभी भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, जो इधर उधर घूम रहे हैं अपने, उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तो उनके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। जो हमारे समाज में भी ऐसे बहुत सारे युवक हैं, तो उनको देखो, ये एक एज होती है, टीन एज जो होती है वो एक तूफानी एज होती है। इसमें हाँ। तूफानी बदलाव शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आते हैं। अब इसमें अगर वो सही डायरेक्शन में जाता है तो वो अच्छा डायरेक्शन में जा सकता है, और इसी में ही आदमी जिस डायरेक्शन को पकड़ता है उसी में जाता है। आपराधिक प्रवृत्ति में जाएगा तो इसी में जाएगा, और नशे की लत वगैरह इसी एज में लगती है। अगर वो अपनी लाइफ के लिए सीरियस नहीं है, देखो मस्त होना चाहिए लाइफ में, हाँ, इंजॉय करना चाहिए, लेकिन एक टारगेट की तरफ जाते हुए रहना चाहिए हमेशा। अब एक कदम टारगेट की तरफ बढ़ाना चाहिए आपको, कि अपना एक गोल रखना चाहिए कि हाँ मुझे कुछ बनना है, और उसमें जाते जाते एक एंजॉय करते हुए उस गोल को पार करना है। इस तरह से नहीं कि सीरियस होकर उसी के पीछे लगो, तो भी ये नहीं है, अपनी लाइफ को बर्बाद ही कर दो, नहीं मुझे तो जीना ही नहीं, इसी के लिए टारगेट करना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। खेलिए, कूदिए, मस्ती करिए, लाइफ में पूरा एंजॉय करिए, लेकिन अपने गोल को मत भूलिए। अपने एक लक्ष्य रखिए, मुझे कुछ करना है, उसको देखते हुए कभी भी ध्यान करिए। खेलिए तो पूरी तरह से खेल में पूरी तरह से इन्वॉल्व होइए, लेकिन घर आइए तो देखिए कि हाँ मुझे कुछ करना है, अपनी किताबों को, अपने कोर्स को, अपने जो भी है उनकी तरफ अपना रुचि रखिए। तो देखो, जैसे कि भाई जी ने बताया कि बेसिक कुछ भी काम करो, पर अपने काम को सबसे पहले आगे रखो। बिल्कुल। कि कहीं भी जाओ, जैसे कि मान के चलिए शादी ब्याह पार्टी में गए हम, तो लगभग 8-10 दिन तक हमारे दिमाग से वो शादी पार्टी ब्याह का भूत तो निकलता ही नहीं है। भाई 2 दिन के लिए शादी में गए, उसके बाद में आके अपने काम से लग जाओ। फालतू चीज़ों में क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो यार? अपने काम से काम रखो। कोई काम नहीं आता कुछ समय के बाद में, बस खुद ही काम आता है बंदा जो अपने समय को अपने सही तरीके से काम करता है अपने ऊपर। और एक और बात, ये 18 साल ऐसी होती है, अगर आप इस साल में जिस चीज़ के पीछे भागोगे ना, तो 18 साल के बाद में वो चीज़ आपके पीछे भागेगी, चाहे कुछ भी हो, चाहे अच्छी संगति हो, अच्छी काम हो, अच्छा करियर हो। तो आप जिस चीज़ के पीछे भागोगे ना, तो वो चीज़ आपके पीछे भागेगी, चाहे कहीं से भी देख लो, किसी भी फील्ड में देख लो आप। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक हम चल रहे हैं। तो मेरे दोस्तों और भाई और बंदियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भाई जी, मेरी इस वीडियो का सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है कि जो हमारे समाज में लोग हैं, कि ज़्यादातर बेसिक से पिछड़े वर्ग के सभी लोग हैं हमारे बंजारा समाज में, तो ये अपने बच्चों को 10वीं 12वीं तक तो पढ़ा लेते हैं जैसे जैसे परिस्थिति के हिसाब से। तो 12वीं के बाद में वो किसी भी तरह से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सुविधा नहीं कर पाते हैं, तो अपने बच्चों को काम में लगा देते हैं, या तो फिर अपने बच्चों को शुरू से काम पे ही लगाए रखें, क्योंकि फिर उस लेवल पर जाके पहुंचेंगे तो कुछ ना कुछ तो अच्छा कर लेंगे। या तो फिर अपने बच्चों को पढ़ाई पे ही शुरू करें, पढ़ाई पर भी रखें, कि अगर पढ़ाई करेंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, एक काम पर ही रखें। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि हमारे बंजारा समाज में पढ़ाई को लेकर बहुत कम सीरियस है हमारे समाज में, क्योंकि सर्विसमैन बहुत कम है हमारे बंजारा समाज में। देखो, हमारे क्या है, हमारे समाज में, बंजारा समाज में लड़कों में टैलेंट की कमी नहीं है। हाँ, ये तो बात है। अच्छे लड़के हमारे गांव, एक गांव पड़ता है हमारा, एक गांव में, और आसपास 8-10 गांव में। हमारे स्कूल में हर साल वेस्ट जो आता है, टॉप में जो लड़का आता है हमारे गांव का होता है बंजारा जो जब से स्कूल में सबसे टॉप में जो परसेंटेज आता है, हर साल हमारे गांव का बंदा स्कूल टॉप करता है। चाहे तो, हाँ, यहाँ के सरकारी या प्राइवेट किसी भी स्कूल में देख लो, क्योंकि हमारे समाज का ही टॉप आता है। अपने 2-4-10 गांव में, आसपास गांव में, 8-10 गांव में, उसमें से हर साल अपने गांव का बच्चा टॉप आता है। लेकिन हर गांव से 2-4 बच्चे हर साल लगते हैं, हमारे गांव से 1-2 बच्चा ही लग पाता है। हाँ, इतने होने के बाद बहुत कम बच्चे सरकारी सर्विस में है। इसका कारण है कि हम उनको अच्छी सुविधाएं नहीं दे पाते बच्चों को। हाँ। एक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज उनको नहीं दे पाते, अच्छी कोचिंग उनको नहीं दे पाते, और सबसे अच्छी बड़ी बात है कि अच्छा गाइडेंस उनको नहीं मिल पाता, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बच्चे बस 10वीं 12वीं किए, 1-2 अगर भर्ती गलती से देखी तो देखी, नहीं तो फिर बोला यार 1-2 भर्ती देख लिया, अब इसका सिलेक्शन नहीं होगा, इसको चलो काम पे लगा दो। अरे काम करेगा बच्चा अच्छी लाइफ में, ऐसा नहीं है। सबसे मेहनती बच्चे हैं अपने, और बहुत मेहनत करते हैं, किसी भी काम में अपना पीछे नहीं हटते। बिजनेस बहुत अच्छा कर लेते हैं, बहुत अच्छा हर कोई बहुत जल्दी सीख जाते हैं। अपना जैसे डिजाइनिंग, टैटू वगैरह करना, इतनी अच्छी कला किसी में नहीं है जो हमारे लड़कों में। बहुत जल्दी उनकी जो सीखने की कैचिंग पावर है बहुत ज़्यादा है। बिजनेस करने की कला सबसे अच्छी है।
लेकिन उसके बावजूद भी इतना पिछड़ापन, इनकी कुछ गलत वो है आदतें हैं। हाँ। जैसे कुछ ये पीने की आदत, हाँ। खाने की आदत, बहुत ही ज़्यादा अंधाधुंध खर्च करने की आदत, ये सबसे बड़ी बिना मतलब खर्च करने की आदत, इसी से सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए। अरे अच्छी तरह से कुछ सुधार लाइए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाइए, बचपन से ही काम पे मत लगाइए। अरे वो काम तो कर ही लेगा, उसको पहले पढ़ने अच्छे स्कूल में पढ़ाइए, अच्छा पढ़ाई करने के बाद नौकरी करे ना करे, कम से कम एक अच्छा इंसान तो बन जाएगा। हाँ। उसमें एक अच्छी वो बोलने की, चलने की अच्छी सभ्यता आएगी, सब कुछ सीखेगा तो आगे दुनिया को जानेगा। उसके बाद वो अच्छा अपना जो बिजनेस है उसको भी और अच्छी तरीके से करेगा, अच्छी अपना जो काम है उसको और अच्छी तरीके से करेगा। तो इसलिए सबसे बड़ी बात शिक्षा का अभाव है, शिक्षा जरूरी है। अगर बच्चों को शिक्षा पहले मिल जाएगी तो काम अपने आप अच्छा करेंगे और समाज का सुधार अपने आप ही होगा। अब देख रहे हैं हम अपने गांव को भी देख रहे हैं, अपने गांव में भी इतना सुधार है। बहुत पहले से गांव में इतना झोपड़पट्टी वगैरह हुआ करती थी, कोई लोग इतना जो बाहर से पैसे कुछ काम करने के लिए बाहर के लोगों से पैसे मांग के लाते। आज ऐसा कुछ नहीं है, आज सब लड़कों के पास अपना अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा ये बहुत कुछ है। लेकिन फिर भी अभी बहुत चीजें हैं जिसे सुधारने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, हमें एक होने की जरूरत है। हाँ। अपनी एकता करने की जरूरत है, समाज को एक करने की जरूरत है। समाज एक रहेगा, संगठित रहेगा तो सुरक्षित रहेगा और आगे विकसित होगा। इसलिए राजनीतिक तौर पे हम पिछड़े हुए, किसी भी पार्टी के साथ हमारा कुछ ये नहीं है। हाँ। तो वो सब करने के लिए समाज को पहले एक होना होगा। जिसके साथ भी जाना है, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता, लेकिन जिसके साथ भी जाना है आपको, हाँ। जिसको भी करना है, पहले समाज को संगठित करिए एकजुट और बना किसी जो आपके समाज को अच्छा सुविधा दे सके, आपके समाज को जो सम्मान दे सके, उसके साथ आप जुड़िए और पूरे समाज के साथ एक साथ जुड़िए। बिखरना नहीं है। अगर आप एक रहेंगे तो अच्छा रहेगा। भाई बचपन में भी कहानी सुनी होगी, अगर 5 भाई की कहानी सुनी होगी आपने। अगर आप 5, जैसे कि 5 उंगलियों की मुट्ठी है, अगर इसको बांध लोगे ना तो हर कोई इसको खोल नहीं पाता। इसी तरह आप सभी बंजारा समाज की जितनी भी जातियां हैं, जितने भी समाज में जितने भी लोग हैं, सभी को मुट्ठी एकजुट बन के रहना है, तो कोई भी समाज का आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। तो से मेरा सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि मैंने अपना ये चैनल खोला है चिराग अजीत के नाम से, तो इस पर मैं मोटिवेशन वीडियो, इंस्पायर वीडियो और स्टूडेंट लाइफ का एक्सपीरियंस, ऐसी वीडियो, और ख़ासकर हमारे समाज में जो भी कुछ लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो अपने काम को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हैं और अपनी लाइफ में जो भी कुछ अच्छा काम हो रहा है, बुरा काम हो रहा है, उसको देखते हुए मैंने ये चैनल खोला है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये अच्छी पहल है आपकी, समाज के लिए एक अच्छी पहल है। समाज में कोई अपने, वैसे सब लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन अगर उसको हम कुछ उनको दिखा पाते हैं, कुछ उनको अच्छा बता पाते हैं, अगर उनमें से 10 लोग देखते हैं, 50 लोग देखते हैं, 100 लोग देखते हैं, अगर एक भी लोग उनको फॉलो कर लेता है और अच्छा काम कर जाता है समाज के लिए, अपने लिए, अपने घर के लिए, तो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। अगर एक भी कोई अपने चैनल को, आपके चैनल के माध्यम से या किसी चीज़ के माध्यम से, जैसे हम बात कर रहे हैं, इनसे सुन के एक भी बंदा अगर सक्सेस होता है तो हम उसको मान लेंगे कि हमारा लाइफ का गोल सक्सेस हो गया, हमारा चैनल बनाने का ये सक्सेस हो गया। तो इसीलिए आपके ये अच्छी पहल है और मैं सबसे आग्रह करूँगा, अनुरोध करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो भाई जी, मेरे लिए और मेरे दोस्तों के लिए और बंजारा समाज के लिए आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, मुझसे जुड़ने के लिए मैं अपने सोशल मीडिया की लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और कोई भी बंदा या फिर हमारे समाज में जो भी कुछ अपनी लाइफ के बारे में कुछ ऐसा बताना चाहता है, तो मुझे सोशल मीडिया पर अकाउंट पर जाके मैसेज करें, कमेंट करें, तो मैं उसके हिसाब से उसके ऊपर भी वीडियो बना। तो दोस्तों, फाइनली मैं ये बोलूँगा कि ये तो बस चिंगारी है, अभी आग लगाना बाकी है। देख लिए जो सपने खुली आंखों से, उन्हें अभी पूरा करना बाकी है। और दोस्तों, ये दुख, ये दर्द, ये गम, ये सब तेरे अंदर हैं। तू खुद के बनाए इस पिंजरे से बन के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। जो चाहा था शिद्दत से वो मिला नहीं, जोर लगाया पत्थर पर वो हिला नहीं। दुख तो बहुत हुआ मगर फिर सोचा, जीवन में हिम्मत ही बस काम आएगी, कोई गिला नहीं। अब इससे ही जीवन में सुक्ति बनानी है,
और ज़माने को बस सीख सिखानी है। इतना सीखो, इतना जानो, इतना सुन लो, अगर मंजिल ठुकराए तो अपना रास्ता खुद चुन लो। आसमां में जगह अगर कम पड़ जाए, अपना आसमां खुद बुन लो। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर करें कि जिससे मैं ऐसे ही नॉलेजेबल, इंस्पायर और मोटिवेशनल वीडियो लाऊं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकें। तो बस दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।